हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे टोरॉइड के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सोलेनोइड के बारे में पढ़ा था कि सोलेनोइड कैसे काम करता है, किस तरह से उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करते हैं टोरॉइड की। तो देखो टोरॉइड क्या होता है और टोरॉइड और सोलेनोइड के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले टोरॉइड देखो क्या होता है, इट इज ए पोलो सर्कुलर रिंग, यानी एक सर्कुलर रिंग होती है लेकिन कैसी, पोलो, ऑन विच ए इंसुलेटेड मेटालिक वायर इज बाउंड क्लोजली, जिसके ऊपर क्या होता है, एक मेटल की जो वायर होती है उसको हम क्लोजली बाउंड करवा देते हैं उसको। तो देखो इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में आप किस तरह से दिखाएंगे भाई इस सोलेनोइड को। तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे भाई, एक हम एक होलो सर्कुलर रिंग ले लेंगे। तो ये हमने एक होलो सर्कुलर रिंग हमने एज्यूम कर ली भाई इस तरह से। अब देखो ये होलो अंदर से, इसके बीच में कोई भी मेटल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ये होलो है भाई। इसका सेंटर हमने हमने इसका सेंटर मान लिया भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करवा देंगे, एक इंसुलेटेड मेटालिक वायर हम क्या करवा देंगे, क्लोजली बाउंड करवा देंगे। तो यहां से हमने एक वायर ली और इसके ऊपर हमने इस तरह से क्या करवा दी हुई है, बाउंड हम इसके ऊपर करवा रहे हैं इस इंसुलेटेड वायर को कैसे। ये हमने वायर क्या करवा दी इसके ऊपर, बाउंड करवा दी इस तरह से, ठीक है। अब ये वायर हम बाउंड करवाएंगे तो इसके अंदर क्या करेगा भाई, यहां से करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इसमें से इस तरह से, और इस साइड से जो करंट है वो आपका क्या कर रहा है भाई, लीव कर रहा है ऐसे। तो इस साइड से करंट आपका लीव करेगा और उस साइड से क्या करेगा, करंट एंटर करेगा। मान लिया आई करंट एंटर कर रहा है तो आई करंट ही क्या करेगा, लीव करेगा भाई इसके अंदर से। अब इसमें देखो, इसमें जो डायरेक्शन होगी, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। तो इस तरह से क्या होगी भाई, चलती जाएगी हमारे पास इसकी डायरेक्शन करंट की। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि किस डायरेक्शन में इसका करंट है वो आपका फ्लो करके जाएगा भाई, ठीक है। और इसमें इस तरह से आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ एक होलो सर्कुलर रिंग ली है और उसके ऊपर हमने एक मेटालिक वायर क्या करवाई है, क्लोजली बाउंड करवाई है। तो इसके अंदर देखो जब हमने सोलेनोइड की बात की थी तो सोलेनोइड क्या था भाई, अगर सोलेनोइड को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो सोलेनोइड हमारे पास ऐसा था, ये हमारे पास कोई एक्सिस था, इसके ऊपर हमने क्या करवा दी थी, एक वायर क्लोजली बाउंड करवा दी थी। तो ये हमारे पास क्या बना है, सोलेनोइड बना था भाई। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस सोलेनोइड को इस तरह से मैं एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में क्या कर देता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोरॉइड की तरह काम करेगा। तो जो सोलेनोइड होता है भाई, उसको जो टोरॉइड होता है उसको मोर क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक एंडलेस सोलेनोइड भी तो बोल सकते हैं भाई। इट इज आल्सो नोन एज एंडलेस सोलेनोइड, इसको एंडलेस सोलेनोइड भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपके पास टोरॉइड है। अब इसके अंदर हमें क्या दिखाना भाई, मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाना है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, देखो अब देखो सोलेनोइड के अंदर भी हमने क्या किया था, एम्पियर सर्किट अप्लाई किया था। तो टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड भी क्या एक तरह से सोलेनोइड ही है लेकिन एंडलेस है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किट अप्लाई करेंगे। तो एम्पियर सर्किट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या चूज करना होता है, एक एम्पीरियल लूप हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पर हम एम्पीरियल लूप कहां पर चूज करेंगे, तो देखो इसको चूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, इस सोलेनोइड को मैं दूसरे तरह डिजाइन करते हैं हम। तो देखो ये हमने क्या मान लिया भाई, सोलेनोइड अपना एज्यूम कर लिया यहाँ पर। इसी सोलेनोइड को मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर, बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने एम्पीरियल लूप क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने सोलेनोइड बना दिया भाई। अब देखो इसके ऊपर इस पोर्शन पे वायर बाउंड करवा रखी है, तो एम्पीरियल लूप हम कहां पर सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई ओ, ये इसका सेंटर पॉइंट हो हमने एज्यूम कर लिया। तो फर्स्ट एम्पीरियल लूप हमने यहां पर सिलेक्ट किया भाई अपना इस तरह से। तो ये फर्स्ट लूप हमने क्या कर लिया भाई, अपना सिलेक्ट कर लिया और सेंटर से इसकी रेडियस हमने क्या मान ली भाई, R1। तो फर्स्ट लूप हमने सिलेक्ट कर लिया भाई। तो सेकंड लूप हम कहां पर लेंगे, इस
होलो सर्कुलर रिंग के अंदर लेंगे भाई इस तरह से। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके अंदर सेकंड लूप अपना एज्यूम कर लिया इस तरह से, और सेंटर से इसकी जो रेडियस होगी सेकंड लूप की वो हमने क्या मान ली भाई, R2 मान ली। यहाँ पर कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लो, यहाँ पर P पॉइंट एज्यूम कर लिया आपने, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, Q पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई। अब जो थर्ड हमारे पास सर्कुलर लूप आएगा उस थर्ड सर्कुलर लूप को हम कहां पर दिखाएंगे, यहां पर दिखा देता हूं भाई मैं इस टोरॉइड से बाहर इस तरह से। तो भी इन तीनों रीजन के अंदर क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है मैग्नेटिक फील्ड आने की, लेकिन कितनी होगी वो हम अभी देखेंगे भाई कि इसके अंदर आएगी या नहीं आएगी। तो थर्ड लूप हमने ये एज्यूम कर लिया भाई अपना। तो यहाँ पर थर्ड लूप हमने लिया भाई, इस थर्ड लूप का हमने क्या मान ली, रेडियस मान ली सेंटर पॉइंट से कितनी भाई, R3, और यहाँ पर हमने P क्या R पॉइंट हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। तो ये हमने तीन लूप यहाँ पर एज्यूम कर लिए भाई। ये हमारे पास क्या था, टोरॉइड था, तो फर्स्ट लूप इसके अंदर और सेकंड लूप इसके इन साइड में और थर्ड लूप इससे आउटसाइड। तो तीन लूप हमने यहाँ पर अपने एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये भी तो मेरे पास क्या बन रही है, यहाँ पर सर्कुलर लूप बन रहा है ना इस वायर का। जब ये इस तरह से जाएगा यहाँ से ऐसे, यानी इसको दिखा रहा हूँ, थोड़ा डार्क कर रहा हूँ आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर सर्कुलर लूप बन रहा है। तो इसमें करंट देखो, करंट आपका कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप इसको बना के देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में दिखेगा। तो देखो भाई यहाँ से क्या रहा है, बाहर आ रहा है, और फिर बाहर से क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। जितना करंट बाहर आएगा उतना ही करंट इसमें क्या जा रहा है, अंदर भी एंटर भी कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब हम निकालेंगे भाई, तो यहां से हम क्या लिखेंगे भाई कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे B डॉट dl इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमने तीन लूप एज्यूम किए हैं। तो लूप फर्स्ट इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 मान ली, लेंथ dl1 मान ली, फिर प्लस लूप सेकंड यहां पर क्या हो जाएगा B2 dl2, फिर प्लस B डॉट dl, यानी थर्ड लूप के लिए तो 3, और यहां पर लिख देंगे लूप 3। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी भाई वो तीनों लूप को जोड़कर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन अलग अलग लूप के ऊपर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती हैं, कैलकुलेट करेंगे भाई, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं भाई फर्स्ट लूप की, तो लूप फर्स्ट B डॉट dl, तो देखो भाई यहां से जब हम हटाएंगे लूप फर्स्ट के लिए B dl कोस थीटा आएगा भाई, यहां पर कोस थीटा। अब देखो यहां पर फर्स्ट लूप के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओगे तो P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो dl भी क्या होगा, dl भी इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा भाई, आपका B और dl भी। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई, लूप फर्स्ट की क्या वैल्यू आएगी, लूप फर्स्ट कितना हो जाएगा B dl। अब यहाँ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या मान ली, D मान ली, और dl का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dl1, सॉरी यहाँ पर dl1 था ना भाई फर्स्ट लूप के लिए, लूप फर्स्ट। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, जब यहाँ से करेंगे तो B तो एज इट इज, और dl1। अब देखो dl1 आपके पास क्या होगा, ये लेंथ, तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r1, यहां से ये हो गया, ठीक है। लेकिन बट यहां से तुमने कैलकुलेट किया B डॉट dl1 क्या आएगा भाई, B इनटू में 2 पाई r1 आ गया। अब यहां से देखो कि जो B डॉट dl होता है एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है भाई, म्यू नॉट I के इक्वल होता है। तो जब ये म्यू नॉट I के इक्वल होगा तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं लूप फर्स्ट के लिए तो ये हो जाएगा भाई B इनटू में 2 पाई r1 इज इक्वल टू में म्यू नॉट I। लेकिन देखो यहां से बट I इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लूप के लिए I की वैल्यू 0 है, क्योंकि देखो फर्स्ट लूप क्या है हमने यहां पर बना रखा है इसके अंदर, लेकिन जो करंट जाएगा वो तो जहां से हमने वायर बाउंड कर रखी है
वहां से करंट जाएगा। तो फर्स्ट लूप के अंदर कोई करंट नहीं आएगा, तो फर्स्ट लूप के अंदर करंट की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जब हम करंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। देन B इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो फर्स्ट लूप के लिए हमने 0 दिखा दी भाई। फिर हम इसी तरह क्या दिखाते हैं सेकंड लूप के लिए और थर्ड लूप के लिए। तो देखो फर्स्ट लूप के लिए हमने यहाँ पर दिखा दी। अगर हम देखते हैं थर्ड लूप, तो थर्ड लूप हमने क्या बना रखा है इससे बाहर, ऐसे बना रखा है इससे बाहर। तो थर्ड लूप इससे बाहर लाई करता है, तो थर्ड लूप के अंदर कितना करंट जाएगा भाई, उसके अंदर भी 0। तो पहले हम थर्ड लूप की कैलकुलेट करते जैसे हमने फर्स्ट लूप की है, तो इसी तरह हम करेंगे थर्ड लूप की कैलकुलेट। तो देखो थर्ड लूप के आप अंदर आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे भाई, हम यहां से देखते हैं लूप थर्ड के लिए। तो B3.DL3 किसके लिए भाई, लूप थर्ड के लिए। तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा आपका BDL cos 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया आपका BDL cos 0 डिग्री, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था। तो थर्ड के लिए किसी पॉइंट के ऊपर दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ और जो आपकी DL जाएगी वो भी इस तरफ। तो ये होगा भैया आपका लूप 3। अब यहां पर हम ये कर सकते हैं लूप 3 के लिए B3DL3 यहां से आ गया भाई। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी B3 इंटू में 2πr3, यानी DL का जब हम इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा 2πr3 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ किसके इक्वल होगा भाई, ये म्यू नॉट I के इक्वल। तो इसके अंदर भी बट I की वैल्यू कितनी होगी भाई इसमें 0। थर्ड लूप के अंदर भी I की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि जो थर्ड लूप हो वो क्या कर रहा है इस टोरॉइड से बाहर लाई कर रहा है। तो इस थर्ड लूप के अंदर आपका जो करंट है, जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही करंट क्या कर रहा है एंटर। देखो यहाँ से जितना करंट बाहर आ रहा था उतना ही करंट क्या कर रहा है दोबारा से एंटर कर रहा है। तो थर्ड लूप के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या हो जाएगी भाई 0। तो थर्ड लूप की भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई भाई 0 की इक्वल आ गई। अब हम प्रूव करेंगे इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लूप और थर्ड लूप दोनों की हम क्या कर सकते हैं 0 0 प्रूव कर सकते हैं भाई। यहाँ से फर्स्ट लूप और थर्ड लूप दोनों की 0 आ गई, तो बचा हमारे पास कौन सा सेकंड लूप। लेकिन सेकंड लूप कहां पर लाई करता है भाई, इस पोलो रिंग के इन साइड में लाई करता है। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई। तो सेकंड लूप के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड लूप अब इसको यहां से रब कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। सेकंड लूप कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, तो यहां से देखो लूप सेकंड B.DL, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई BDL के लिए BDL cos 0 डिग्री आएगा भाई आपका। ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी आपके। सेकंड लूप के लिए देखो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और DL दिखाओगे वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1। तो यहां से क्या होगा भाई आपका लूप सेकंड B इंटू में DL और लेंथ कितनी हुई 2 सेकंड लूप के लिए निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा। अब यहां से देखो आपकी क्या हो जाएगी B तो बाहर आएगा वही लूप से, लूप सेकंड और अंदर क्या बचा DL2। अब इस DL2 का जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपके पास क्या सर्कमफ्रेंस आएगी। तो सर्कमफ्रेंस को आप ऐसे लिख सकते हो भाई B इंटू में 2πr2। तो एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई यहां से लूप सेकंड के लिए, ठीक है। B इंटू में 2πr2, B एज इट इज, DL2 का इंटीग्रेशन हमने कर दिया 2πr2 पे। बट अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ जो B.DL होती है भाई वो किसके इक्वल होती है म्यू नॉट I की इक्वल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो म्यू नॉट I। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली, इसके लिए सेकंड मान ली भाई, ठीक है। बाकी दोनों की तो 0 हो गई थी हमारे पास। तो सेकंड लूप के लिए हमारे पास ये आ गई। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो B इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी भाई B इंटू में 2πr2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी भाई म्यू नॉट I।
अब इसके अंदर देखो हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या फिर जो टोटल करंट आएगा, जिस तरह से हमने सोलेनोइड के अंदर कैलकुलेट किया था वही टोटल करंट, तो इसके अंदर भी हम टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, उसको हमने उतार लिया, उसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं भाई, ताकि हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ जाए। तो देखो यहाँ से अगर मैं मान लेता हूं भाई कि n मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n मेरे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एक टर्न के अंदर क्या फ्लो कर रहा है भाई, आई करंट हमारा क्या करके जा रहा है, फ्लो करके जा रहा है भाई। अब यहां से अगर मैं टोटल करंट निकालता हूं तो टोटल करंट पहले क्या होगा, देखो n नंबर ऑफ टर्न्स है लेकिन एक टर्न की लेंथ कितनी भाई 2 पाई r, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r, सेकंड के लिए निकाल देता r2 इनटू में क्या हो जाएगा n, तो टोटल लेंथ निकल के आ गई ना भाई, एक टर्न की लेंथ क्या होगी 2 पाई r2 के इक्वल होगी आपकी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है n, तो टोटल लेंथ हमारे पास निकल के आ गई यहां से, और एक टर्न के अंदर करंट जा रहा है आपका i, तो इन टोटल के अंदर कितना करंट जाएगा इनटू में i, तो 2 पाई r2 इनटू में ni हम क्या कर देंगे टोटल करंट आ जाएगा। अब ये हमारे पास टोटल करंट निकल के आ गया, इस टोटल करंट की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं भाई, तो यहां से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी v इनटू में 2 पाई r2 इज इक्वल टू में म्यू नॉट एज इट इज, i की जगह हमने पुट कर दिया 2 पाई r2 n इनटू में i भाई, ठीक है। अब देखो यहां से 2 पाई r2 दोनों साइड में, तो 2 पाई r2 से 2 पाई r2 कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई म्यू नॉट एन आई, तो यही हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू टोरॉइड। किसकी वजह से आई है, सेकंड लूप की वजह से, क्योंकि फर्स्ट लूप और जो थर्ड लूप था उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी 0, तो फिर सेकंड लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितने आ गई म्यू नॉट एन आई। अब देखो जो आपने सोलेनोइड वाला जो आपको ध्यान अच्छे से, तो सोलेनोइड के अंदर भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या आई थी म्यू नॉट एन आई आई थी, और टोरॉइड के अंदर भी आपकी क्या है म्यू नॉट एन आई। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका टोरॉइड है वो भी किसकी तरह काम करेगा, सोलेनोइड की तरह ही काम करेगा। तो चाहे आपका सोलेनोइड हो चाहे आपका टोरॉइड हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो दोनों के लिए आपकी क्या आएगी भाई सेम आएगी। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो टोरॉइड का केस आपने ऐसे करना है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल डायग्राम बनाना है, 3 एम्पीयर लूप आपने सिलेक्ट करने हैं, तीनों लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट और थर्ड के ऊपर क्या हो जाएगी 0, ठीक है, और सेकंड के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी भाई ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर इसके अंदर i की वैल्यू आपने ध्यान रखना है, अगर आपने n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लिया तो टोटल लेंथ कितनी होगी, तो 2 पाई r, एक टर्न की लेंथ 2 पाई r सर्कमफ्रेंस इक्वल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n नंबर ऑफ टर्न्स की टोटल लेंथ निकल के आ गई, और एक टर्न के अंदर i करंट जा रहा है तो टोटल के अंदर कितना कट जाएगा भाई i से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, i की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, जो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, बचा हमारे पास क्या म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारे पास क्या था भाई टोरॉइड है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सोलेनोइड और टोरॉइड आपके एग्जाम के हिसाब से। तो ये टोरॉइड आज इसने ये आपको करना भाई। तो जैसा भी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।